और बात उन रोहिंग्याओं की जिनके चलते देश के अलग अलग कोनों में अपराध की घटनाएं घटती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार इन्हीं रोहिंग्याओं के लिए रहनुमा बन रही है। जी हां, एलजी के पानी कनेक्शन काटने के आदेश को पलटकर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बार फिर से इस फैसले को बहाल कर दिया है और अब खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को वो खुले आसमान के नीचे कैसे रहने देंगे। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रोहिंग्या पर रार, अब्दुल्ला का प्रहार। इंसानियत का नाम, रोहिंग्या को क्यों सलाम। रोहिंग्या के संग एनसी, वोट बैंक की बेबसी। रोहिंग्या शब्द सुनते ही पूरे देश के जहन में एक ही बात आती है, वो है घुसपैठिया, यानी देश में धोखे से दाखिल होने वाला। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी पता है और महबूबा मुफ्ती को भी। लेकिन क्या वजह है कि जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं की पानी की सप्लाई काटी तो दर्द उमर अब्दुल्ला को होने लगा और महबूबा मुफ्ती को बेचैनी महसूस होने लगी। उमर अब्दुल्ला का दर्द तो इतना बढ़ गया कि उपराज्यपाल के आदेश का विरोध करने लगे। अब जरा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ये दलील सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज़ की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना, इंसान है। उमर अब्दुल्ला की बात सही है, इंसानियत भी कोई चीज है भाई। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था? उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी? रोहिंग्यास के प्रति बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर आकर के हमारी एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे थे जब इनको लाया गया था। अब इनको जल्दी से जल्दी एक प्लान के तहत, ठीक है, जब तक वो यहाँ से नहीं जा पाते, लेकिन उनको वहां पर रख करके कनेक्शन देना ये गलत है। दरअसल सारा खेल वोट बैंक का है। जम्मू कश्मीर में करीब 2 लाख रोहिंग्या हैं। अब्दुल्ला सरकार और मुफ्ती सरकार के वक्त रोहिंग्याओं को वो हर सुविधा मुहैया कराई गई जो एक आम शहरी का हक होता है, वो भी तब जब देश में घुसपैठियों के लिए कड़े कानून हैं। ऐसे में जब उपराज्यपाल ने रोहिंग्याओं को दिए गए सुविधाओं पर ब्रेक लगाने के आदेश दिए तो दोनों ही पार्टियों को मिर्ची लग गई और जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पाक की नापाक हरकतों की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो नित नए पैतरे अपनाकर भारत में अपने घुसपैठिए भेजने के लिए लगातार कोशिशें करता है और यही कारण है कि अब अपने नशेड़ियों को पाकिस्तान भारत भेज रहा है और इसके पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ओछी मानसिकता नजर आता है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। नापाक साजिश डिकोड, बारूदी साजिश डिफ्यूज, आईएसआई के प्लान का भंडाफोड़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत में घुसपैठ की तमाम कोशिशों में लगातार नाकाम होने के चलते अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नशे के आदी और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भारत में घुसपैठ करा रही है और वो उनके जरिए भारतीय जेलों में बंद कट्टर आतंकियों तक नापाक संदेश भेज रही है। नहीं सुधर रहा आतंकिस्तान, पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। नशेड़ियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान। खुल गया आईएसआई की साजिश का पन्ना। नशेड़ियों को बनाया आईएसआई का डाकिया। नशेड़ियों के भरोसे पीएम शहबाज।
दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि हाल के दिनों में भारतीय सीमा के पास कई ऐसे नशेड़ियों और पागलों जैसे बर्ताव करने वाले लोग पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके जम्मू, पंजाब और राजस्थान की जेलों में भेजा गया है। जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों से पूछताछ की, तो ये सामने आया कि गिरफ्तार किए गए नशेड़ी दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मैसेंजर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद आतंकियों तक अहम संदेश पहुंचाने के लिए घुसपैठ कराया था। बहरहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक और साजिश को बेनकाब कर दिया है, लेकिन जिस तरह से तमाम चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता दिख रहा, ये तय है कि आज नहीं तो कल भारत को इन नापाक हरकतों का सीधा जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ भारत ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। साधु संत से लेकर आम जनता तक भारत को उस फैसले के साथ खड़े हुए हैं जब भारत ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में तेज हुआ प्रतिकार, भारत की यूनेस्को 2 हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात जो बदले, माने वो आज भी पटरी पर नहीं लौट सके। हालात सुधरने की बात तो दूर है, स्थिति तो ये हो गई कि अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश नर्क से बदतर हो गया। हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों पर हमले से लेकर आए दिन होने वाले हमले रोजमर्रा की बात हो गई और ये सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत में उबाल है। भारत सरकार भी मामले पर बेहद गंभीर है, जिसकी एक झलक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश यात्रा में देखने को मिली। At the same time, we also had the opportunity हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार की मुखर प्रतिक्रिया की हर तरफ तारीफ हो रही है। साधु संतों से लेकर देश की आम जनता सरकार के इस फैसले को सराह रही है। बांग्लादेश में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं, मंदिरों पर हमला हुआ है और हमारे देश के विदेश सचिव ने जाकर के ये चिंता वहाँ पर व्यक्त की है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार भारत के इस चिंता को स्वीकार करके अपने देश के अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदू और जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा करेगी। वो अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ भाग रहा है बांग्लादेश। भारत को बहुत कड़ाई से उनको निवेदन कर देना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो। वार्ता ही न करे, कार्रवाई करे। ये वार्ता का अब समय सीमा समाप्त हो गया।